जय गौ माता, जय नंदी भगवान। मेरी प्यारे गौ भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे। हम घर में अगरबत्ती जला रहे हैं, मंदिर में जो हम अगरबत्ती जलाते हैं, क्या वो अगरबत्ती हमें जलानी चाहिए? जो हम लोग घर में अगरबत्ती जला रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बड़ी नुकसानदायी है, हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगरबत्ती हम घर में मंदिर में जलाते हैं, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। आइए, हमारा धर्म कैसे भ्रष्ट हो रहा है, ये हमारे स्वास्थ्य के और पर्यावरण के लिए कैसे हानिकारक है, इनके ऊपर आज अपन चर्चा करते हैं। इनको सुनने के बाद में निर्णय आप लोगों को करना है कि हम अब घर मंदिर में अगरबत्ती जलाएं या नहीं जलाएं। आइए, आप सभी सुनिए। क्या आपको पता है अगरबत्ती से निकला खुशबूदार धुआं जहर है? अगरबत्ती जलाने से होता हमारे कुल वंश का नाश, गोग्रत हवन धूप से होता हमारे स्वस्थ शरीर का विकास। मेरी प्यारे गौ के भक्तों, आपको जानकारी है क्या इस बात की कि अगरबत्ती रासायनिक पदार्थों से बनाई जाती है। इससे निकलने वाली खुशबू दूषित विषकारी है, जो सिगरेट के धुएं से भी 1.5-2 गुना ज़्यादा हानिकारक है अपने स्वास्थ्य के लिए। इटली के 2 शोधकर्ताओं ने रिसर्च करके ये दावा किया कि अगरबत्ती की खुशबू को फैलाने में फेथलेट नामक केमिकल सहायक होता है। इसकी खुशबू न्यूरोटॉक्सिक और हेप्रोटॉक्सिक को सांस के साथ शरीर में पहुंचाती है, जो कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकता है। दूसरी बात यह है कि अगरबत्ती में बांस की पतली डंडी लगाई जाती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि बांस में लेड व हेवी मेटल प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेड जलने पर लेड ऑक्साइड बनाता है, जो एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक है। हेवी मेटल भी जलने पर ऑक्साइड बनाता है। आपने कभी किसी सनातन शास्त्रों में लिखा हुआ पढ़ा कि पूजा में अगरबत्ती जलानी चाहिए? नहीं लिखा हुआ किसी भी शास्त्र में अगरबत्ती के लिए। हमारे शास्त्रों में गोग्रत व हवन धूप दीप के बारे में विशेष रूप से लिखा है। हमारे ग्रंथ शास्त्रों में बांस जलाना वर्जित है। बांस वंशवृद्धि का प्रतीक है। बांस जलाने से पितृदोष लगता है और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बांस जलाने से वंश खत्म हो जाता है। अब तो इन सभी प्रमाणिक बातों को सुनकर समझ में आ गई होगी कि अगरबत्ती हमें कभी भी घर मंदिर में नहीं जलानी है। अगर मेरी इन बातों को सुनकर भी आपका मन नहीं मानता है तो एक घातक दुखदायी सत्य जो मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। इसे सुनकर तो धर्म के नाम पर जो हमसे पाप करवाया जा रहा है, इससे बचने के लिए अधिकांश बाजारों धूप बत्ती व अगरबत्ती को हाथ लगाना भी आप पसंद नहीं करो। मैं ये बात सभी के लिए तो नहीं कह सकता, मगर अधिकांश अगरबत्ती धूप बत्ती में ऐसा ही होता है। बाजारों अगरबत्ती धूप बत्ती में खुशबू परफ्यूम होता है। इस परफ्यूम को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए ग्लिसरीन मिश्रित करते हैं। ग्लिसरीन गौ माता जी व अन्य जानवरों की चर्बी के सत्व द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसे गौमांस से निर्मित धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग भगवान के सामने हम लोग कैसे कर सकते? थोड़ा सोचिए मेरे प्यारे गौ भक्तों। ये तो सीधा सीधा हमारे भगवान का घोर अनादर अपमान है। हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की सोची समझी एक विधर्मियों की साजिश है और इस साजिश को हम लोग अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। और आज से ही हम सभी प्रण करेंगे कि गौ हत्या के अंश से निर्मित धूप बत्ती अगरबत्ती सहित अन्य सामग्रियों का सीधा खुला बहिष्कार करते हैं। इनका हमारे घर परिवार में किसी भी रूप से प्रवेश नहीं होने देंगे। आज से ही गौ उत्पादों को अपनाएंगे और एक कदम गौ सेवा की तरफ हम आगे बढ़ाएंगे। स्थानीय गौशाला भारतीय नस्ल के देसी गोवंश से तैयार प्रमाणिक उत्पादों का ही उपयोग करेंगे और गौ सेवा करते हुए गौशालाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। पंचगव्य व औषधीय जड़ी बूटियों से निर्मित धूप बत्ती ही अब हम अपने घर में जलाएंगे, मंदिर में जलाएंगे। आज से हम लोग बाजारों धूप बत्ती व अगरबत्ती को घर मंदिर में जलाना बंद करेंगे। और हमारे शास्त्रों में हमारे महापुरुष हमें बताते हैं कि देसी गाय माता की घी की धूप देवता स्वीकार करते हैं। आइए, इसके बारे में भी कुछ पढ़े लिखे लोग, आप नहीं मानोगे कि देसी गाय के घी से धूप देने से क्या होता। तो आइए मैं इसके सारे वैज्ञानिक प्रमाण आपको देता हूँ
इनको सुनकर आप पढ़े लिखे भैया लोगों को भी विश्वास हो जाएगा कि हमारे शास्त्रों में लिखी बातें कितनी सत्य है और वैज्ञानिक है। आइए, गोबर को सुखाकर उस पर गोघृत में चावल मिश्रित कर हवन करने से अत्यंत महत्वपूर्ण गैसें जैसे इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, मेंथॉल, फिनॉल, अमोनिया एवं फार्मलिन इत्यादि गैसें बनती हैं। कृत्रिम बरसात करने हेतु वैज्ञानिक मुख्य रूप से प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस का ही प्रयोग करते हैं। ऑपरेशन थिएटर से लेकर जीवन रक्षक औषधियाँ बनाने में जीवाणुरोधक गैस इथिलीन ऑक्साइड का ही सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। देसी गाय माता के गोबर के कंडे पर 10 ग्राम देसी गाय माता के हाथ के बिलोने का बिलाया हुआ घी में चावल मिश्रित करके हवन करने से 1 टन प्राणवायु ऑक्सीजन तैयार होती है। तो आप थोड़ा सोचिए कि जब हम देसी गाय माता की उपले पे घी डालकर हवन करेंगे तो कितना हमारे स्वास्थ्य को, हमारे पर्यावरण को फायदा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ खतरा, समय पर बरसात नहीं होने से उत्पन्न समस्या, नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव, वातावरण में उपस्थित कीटाणु से बढ़ता संकट, इन सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के लिए गोबर कंडे पर गोघृत के साथ उपयुक्त हवन सामग्री से हवन करना ही एकमात्र प्रमाणिक उपाय है। अगर देसी गाय माता के घी से हवन करने की आपके घर पे अगर नित्य व्यवस्था नहीं हो सकती है तो बहुत सारी गौशाला में देसी गोवंश से तैयार पंचगव्य से कई प्रकार की धूप बत्तियाँ, हवन बत्तियाँ तैयार हो रही। आप वो लेकर गौशालाओं को भी स्वावलंबी बनाएं और पर्यावरण को शुद्ध बनाएं और अपने धर्म को सात्विकता के साथ मजबूत बनाएं और अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त बनाएं। इनके लिए प्रत्यक्ष में जीता जागता एक नवीन उदाहरण विश्व से भरे बाजार में धेनु अमृत का केंद्र। जयपुर जिले के आसलपुर ग्राम में गौ संतों की सत प्रेरणा से प्रेरित होकर छोटे हवन धूप बत्ती के नाम से धेनु कृपा पंचगव्य उत्पाद केंद्र पर शुद्ध भारतीय नस्ल के देसी गोवंश के गोगव्य से निर्मित उत्पाद गौ संतों के सानिध्य में गौ सेवार तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे ही अन्य गौशालाओं में गोबर घी व हवन सामग्री से निर्मित धूप बत्ती बना रहे तो उसी का उपयोग करके गौ सेवा में अपना सहयोग प्रदान करें। मगर आपको एक बात के लिए सावधान रखना होगा कि जिस गौशाला से उत्पाद प्राप्त कर रहे हो वो विदेशी जर्सी अमेरिकन से प्राप्त उत्पाद नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका भी आप स्वयं को सीधा सीधा खुलकर विरोध करना होगा, नहीं तो गौ माता जी की वास्तविक महिमा लुप्त हो जाएगी। इन विदेशी के चक्कर में अपनी देसी गौ माता के प्रति लोगों की श्रद्धा आस्था टूट जाएगी। जिस भी गौशाला से आप गव्य पदार्थ ले रहे हो, वहाँ के प्रोडक्ट ले रहे हो, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कहीं वो गौशाला वाले जर्सी अमेरिकन विदेशी जानवरों का तो मिला नहीं रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो अपनी भारतीय नस्ल की गौ माता की महिमा कम हो जाएगी और आम जन के मन में गौ माता के प्रति जो श्रद्धा है, जब मिलावटी जानवरों को मिलाकर देंगे तो लोगों की श्रद्धा टूट जाएगी। इसलिए इस पाप के भागी ना बने। आप आगे से पूरी जांच पड़ताल करके ही वहाँ के प्रोडक्ट तैयार करें कि कई अन्य विदेशी जानवरों का मिलावटी तो इसमें नहीं हो रहा है। जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान।